हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और क्या आपको भी लगता है कि बायोलॉजी में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बहुत मुश्किल हैं और वो आसानी से आप लोगों को याद नहीं रहते हैं? तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप यदि उन्हीं चीज़ों को जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत टिपिकल है, यदि उन सब चीज़ों को यदि आप डायग्राम से यदि आप लर्न करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने हमारे इस चैनल के ऊपर एक बायोलॉजी की डायग्राम सीरीज को शुरू किया है, जिससे कि आप बहुत सारे टिपिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से समझ पाएं। और इसी सीरीज के अंदर मैं आज जो यहाँ पर जिस टॉपिक को ले रहा हूँ, जिसका कि हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ में एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन देंगे, वो है ह्यूमन ईयर। सो वेलकम एवरीबॉडी। और हम ह्यूमन ईयर को पढ़ेंगे। एज यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन ईयर जो होता है वो कैसा होता है, स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, राइट? मतलब दिस ऑर्गन इज मेंट फॉर बैलेंसिंग एज वेल एज हियरिंग। ये ऑर्गन कैसा है दोस्तों? ये किसके लिए होता है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग प्लस हियरिंग, दोनों के लिए होता है। केवल हियरिंग के लिए नहीं, बैलेंसिंग के लिए भी होता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। यदि हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो ह्यूमन ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। द नंबर 1 इज नॉन एज द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर। सेकंड जो होता है वो होता है मिडिल ईयर, फाइन। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल ईयर, फाइन। अब हम इन तीनों ईयर के पार्ट्स को, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल को, हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। से फॉर यदि मैं सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर को लेता हूँ मैं, इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ईयर, तो एक्सटर्नल ईयर जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है? सबसे पहला जो होता है दैट इज नॉन एज ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमल्स। और सेकेंड थिंग जो होती है दैट इज नॉन एज ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल which is also called as external auditory meatus, ठीक है? अब ये जो ईयर पिन्ना है, इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो नेचर ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्टिंग द साउंड वेव्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्टिंग साउंड वेव्स। इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जस्ट हैव ए लुक। ईयर पिन्ना कैसा होता है? से फॉर ये ईयर पिन्ना है, ठीक है? दिस इज द ईयर पिन्ना। एंड ये जो है दैट इज नॉन एज द ऑडिटरी कैनाल। दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है? हम लोग बात करते हैं किसकी? ऑडिटरी कैनाल की। सो दिस इज योर ऑडिटरी कैनाल, फाइन। ये ऑडिटरी कैनाल है एंड दिस इज द ईयर पिन्ना। ये जो ईयर पिन्ना होता है इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इस ईयर पिन्ना के अंदर वॉलेंट्री मसल्स नहीं होती है, इसलिए ही हम इसको मूव नहीं कर सकते। हाँ, इसमें इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज होती है। यदि हम हमारे ईयर को ऐसे करें और वापस छोड़ देंगे तो वो अपनी पोजीशन पे चले जाएगा। तो दिस इज द ईयर पिन्ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि इट कैन कलेक्ट द साउंड वेव्स। इसमें इलास्टो फाइब्रिक कार्टिलेज से बना हुआ है। ये क्या है? ऑडिटरी कैनाल है। ऑडिटरी कैनाल साउंड वेव्स को आगे भेजती है मिडिल ईयर तक। द रोल ऑफ द ऑडिटरी कैनाल
is to send the sound waves to the middle ear. ये जो ऑडिटरी कैनाल होती है, इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर हेड्स प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सीरोमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट है. सीरोमिनस ग्लैंड्स होती है, राइट. These serominous glands are nothing, they are the modification of sebaceous glands. ये sebaceous glands के मॉडिफिकेशन से, मतलब ऑयल ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशन से बनती है. एंड these sebaceous glands secrete seromin. These sebaceous glands secrete seromin. ये जो seromin होता है, seromin is ear wax. It is called as what? Ear wax, right? Cerumen, that is called as the ear wax, plus hairs, है ना, prevent foreign particles to enter ear. फाइन. सिरोमिन जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए होता है, जिसको कि आप डर्ट समझ लेते हो, जिसको कि आप गंदगी समझ लेते हो, वो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स को ईयर के अंदर एंटर करने से क्या करता है? रोकता है. तो ऑडिटरी कैनाल में सिरोमिनस ग्लैंड्स हैं जो सिरोमिन सिक्रीट करती है, और हेयर्स है, और ईयर पिन्ना जो है वो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज से बना हुआ है. नाउ एक चीज़ याद रखो, जहाँ पर कि ये ऑडिटरी कैनाल ख़त्म होती है, वहाँ पर एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है. वहाँ पर क्या होती है दोस्तों? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है. आप इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हो? ईयर ड्रम भी कह सकते हो. ईयर ड्रम, ठीक है ना. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट कर रहा है. एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट कर रहा है. इसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में क्या प्रेजेंट है? मिडिल ईयर प्रेजेंट है. और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो रहती है, ये स्ट्रेच्ड रहती है, राइट. ये हमेशा कैसी होती है? खिंची हुई रहती है, स्ट्रेच्ड रहती है. ठीक जैसे तुम ढोल के ऊपर ऐसे करते हो तुम, तो आवाज़ निकलती है, वैसे ही साउंड वेव्स इसके ऊपर टकराएगी तो आगे आपको वॉइस हर्ड होगी. तो यहाँ पर क्या है? दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में पूरा क्या आएगा? दैट इज मिडिल ईयर आएगा. अभी क्या आएगा? मिडिल ईयर आएगा, है ना. तो मिडिल ईयर कैसा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग आते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज नॉन एज द मिडिल ईयर. तो मिडिल ईयर जो है, मिडिल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी, राइट. एंड इसको हम लोग टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज टिम्पैनिक कैविटी. और इस मिडिल ईयर के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स होती है ना. क्या प्रेजेंट होती है? ईयर बोन्स होती है. एक होती है मेलियस, और सेकंड जो है दैट इज नॉन एज द इनकस. सेकंड वन इज नॉन एज द इनकस, एंड द थर्ड वन इज नॉन एज द स्टेपीज. ठीक है. ये क्या होती है? ईयर बोन्स होती है. यू कैन कॉल दीज बोन्स एज ईयर ऑसिकल्स. दीज बोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स. नाउ Malleus is hammer shaped. Malleus is hammer shaped. अभी हम लोग डायग्राम में पूरा बताएंगे. Malleus is hammer shaped. जो incus होती है, incus that is anvil shaped. Anvil shaped कैसा होता है? यदि आप किसी कॉबलर के पास में गए हो अपना शू ठीक करवाने, तो उसके पास में एक आयरन का ऐसा ऑब्जेक्ट होता है आगे, जिसके ऊपर वो शूज़ को रख के और नेल्स को लगाता है, तो वो एनविल उसको कहते हैं. हैमर हथौड़े की तरह. और स्टेपीज का शेप होता है, वो कैसा होता है? स्टिर अप शेप्ड कैसा होता है? आपने कभी हॉर्स राइडिंग की हो, तो हॉर्स राइडिंग करते हैं तो जिसमें तुम अपना पैर रखते हो,
है ना, दोनों तरफ पैर रखकर तुम चढ़ते हो ना हॉर्स के ऊपर, वो शेप कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो स्टीरअप जैसा शेप होता है स्टेपीज़ का, है ना। तो इन तीनों का शेप भी मालूम होना चाहिए। और स्टेपीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट बोन। फाइन। अच्छा, वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि ये हमेशा एक चीज़ तुमको और हमेशा याद रखनी है कि जो मैलियस होती है इट इज़ अटैच्ड टू ईयर ड्रम, इट इज़ अटैच्ड टू ईयर ड्रम एंड स्टेपीज़ इज़ अटैच्ड टू ओवल विंडो, है ना। स्टेपीज़ किससे अटैच रहती है, अटैच्ड टू ओवल विंडो। ईयर के अंदर एक ओवल विंडो होती है जिसको हम फेनिस्ट्रा ओविलिस कहते हैं, व्हाट वी कॉल फेनिस्ट्रा ओविलिस। नाउ लेट्स अभी एक डायग्राम से ये बताते हैं। पूरा इमेजिन करो कि ये अपना एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज अवर एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द ऑडिटरी कैनाल, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर। फाइन, ये एक्सटर्नल ईयर है। तो दिस इज द पिन्ना एंड दिस इज द ऑडिटरी कैनाल। और यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर तो क्या है, दिस इज योर ईयर ड्रम, दिस इज द ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फाइन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और अब ये देखो कि यहाँ पर दिस इज द मिडिल ईयर। इमेजिन करो कि दिस इज एन एयर फिल्ड कैविटी एंड दिस इज द मिडिल ईयर, दिस इज द मिडिल ईयर। फाइन। और मिडिल ईयर जो है वहाँ पर दो ऐसे, यहाँ पर आप यूँ समझ लो कि दो विंडोज़ है, एक फेनिस्ट्रा, वन इज नोन एज द फेनिस्ट्रा ओविलिस, है ना। और ये क्या है, हम लोग ईजीएस्ट वे के अंदर तुमको ईयर का डायग्राम बताना चाहते हैं। दीज आर नॉट द कॉम्प्लिकेटेड बुकिश डायग्राम्स एंड दिस इज नोन एज द फेनिस्ट्रा रोटेंडस, राइट। फाइन, ये जो है दिस इज द राउंड विंडो, दिस इज द राउंड विंडो फ्रेंड्स एंड दिस इज नोन एज द ओवल विंडो। ठीक है, यहाँ पर दो विंडोज़ है और इसके आगे, इन दो विंडोज़ के आगे इंटरनल ईयर है, इन दोनों विंडोज़ के आगे क्या है, इंटरनल ईयर है। नाउ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर थ्री ऐसे थ्री क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर थ्री बोन्स है, ठीक है। ऐसे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है लाइक दिस टाइप एंड ये थर्ड बोन है लाइक दिस टाइप। फाइन। नाउ दिस इज व्हाट मिस, MIS, ऐसे अपने याद रखेंगे, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ऑलराइट, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। नाउ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, मैलियस इज अटैच्ड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपीज इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो, स्टेपीज इज अटैच्ड टू ओवल विंडो। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है, साउंड वेव्स आ रही है, राइट, यहाँ से अब ये ट्रेवल कर रही है और ये मैलियस, इनकस और स्टेपीज से होते हुए ये साउंड वेव आगे जा रही है। और आगे कहाँ जाएगी, तो दे विल बी मूविंग टू द इंटरनल ईयर, दे विल बी मूविंग टू द इंटरनल ईयर। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मिडिल ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मिडिल ईयर is connected to, very important, middle ear is connected to pharynx by eustachian tube। देखो हमारे यहाँ पर जो ये डायग्राम सीरीज है उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि हम लोग यहाँ पर आपको ईजीएस्ट फॉर्म के अंदर डायग्राम्स बता रहे हैं और डायग्राम के साथ में हम आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए
और आप एग्जाम के अंदर इन डायग्राम्स को ध्यान में रखकर आप पूरी की पूरी थ्योरी फ्रेम कर सकते हो। फाइन। तो मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू फेरिंग्स। हमारा जो मिडिल ईयर है वो यहाँ पर फेरिंग्स से कनेक्टेड है। मिडिल ईयर इज कनेक्टेड विद द फेरिंग्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब? यूस्टेकियन ट्यूब का काम है कि ईयर ड्रम के, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो ईयर ड्रम है, इस ईयर ड्रम के दोनों ओर इक्वल प्रेशर को मेंटेन करना, इधर भी और इधर भी। आर यू गेटिंग? इक्वल प्रेशर को क्या करना? मेंटेन करना। द रोल ऑफ द यूस्टेकियन ट्यूब इज टू मेंटेन द इक्वल एयर प्रेशर, टू मेंटेन द इक्वल एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम। यदि यूस्टेकियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए या यूस्टेकियन ट्यूब के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ईयर ड्रम के दोनों तरफ एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो यू मस्ट नो दैट मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू द फेरिंग्स बाय यूस्टेकियन ट्यूब। फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर दिस इज अवर व्हाट दिस इज अवर मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आ रही है और वो है हमारी दैट इज नोन एज द इंटरनल ईयर, राइट? दैट इज नोन एज इंटरनल ईयर। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबिरिंथ। इंटरनल ईयर को तुम लेबिरिंथ भी कहते हो। नाउ ये जो लेबिरिंथ होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, बोनी लेबिरिंथ, एक होता है बोनी लेबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। फाइन। बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। नाउ ये जो बोनी लेबिरिंथ होता है वो बाहर की तरफ होता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोनी लेबिरिंथ के अंदर होता है। एक्चुअली बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं और इन चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। ठीक है। नाउ मेम्ब्रेनस, ये जो बोनी लेबिरिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो कौन सा है? पेरिलिम्फ है। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है वो कौन सा है? एंडोलिम्फ है। ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ द फ्लूइड्स आर देयर एंड दिस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई बेटा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन। जो हमने कहा था ना कि ईयर इज ए स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन, तो इन रियलिटी द स्टेटोएकोस्टिक फंक्शन, that is the function of hearing and balancing, is provided by the membranous labyrinth truly. तो statoacoustic organ, it has statoacoustic organ and this membranous labyrinth has three parts. Basically it has three parts. One is utriculus and sacculus. Utriculus and sacculus अभी हम लोग डायग्राम के अंदर देखेंगे। Utriculus and sacculus. The second one is the that is semicircular canals, semicircular canals, and the third one is known as the cochlea. Utriculus, sacculus, semicircular canals and cochlea. Now हम क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले यूट्रिकुलस बनाते हैं। सबसे ऊपर की तरफ यूट्रिकुलस होता है जो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। यूट्रिकुलस है, दिस इज द यूट्रिकुलस, राइट? यहां पर हम लिख भी देते हैं यूट्रिकुलस। उसके नीचे थोड़ा छोटा, राइट? क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होता है, सेक्युलस प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेक्युलस प्रेजेंट होता है। नाउ जो यूट्रिकुलस होता है उसके अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इधर भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है और इधर भी सेंसरी स्ट्रक्चर है। इस सेंसरी स्ट्रक्चर को जानते हो अपने क्या कहते हैं? इन सेंसरी स्ट्रक्चर्स को हम मैक्यूला कहते हैं। एक होता है, एक सेक्युलस के अंदर और एक यूट्रिकुलस के अंदर। यूट्रिकुलस ऊपर होता है और सेक्युलस नीचे होता है और यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस आर कनेक्टेड बाय यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट। ऑलराइट।
अब ये जो यूट्रिकुलस होता है इससे कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं। देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, राइट। ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकलती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो देखो ये यहाँ पर ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स निकल रही है, राइट। तो ये कौन सी एंटीरियर है, ये कौन सी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये कौन सी है दोस्तों, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और एक और होती है थर्ड वन बी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और वो ऐसी होती है। देखो ये यहाँ से ये आ रही है। एक और कैनाल होती है ये वाली, ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। समझ में आ रहा है, ये कौन सी, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये कौन सी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। अच्छा, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एक ही जगह से निकलती है, एक ही जगह से निकलती है। तो उसको जानते हो हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दिस थिंग एज क्रस कम्यून। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं इसको, क्रस कम्यून कहते हैं। दोनों का कॉमन ओरिजिन होता है, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दोनों का ओरिजिन कॉमन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस कम्यून कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल से इनके जो एंड्स है, इनको हम, फूले हुए जो एंड्स होते हैं इनको हम एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्रिस्टा कहते हैं। व्हाट वी कॉल क्रिस्टा। एम्पुला के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। और इस सेक्यूलस से नीचे की तरफ, सेक्यूलस से नीचे की तरफ जानते हो दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर लगा रहता है ऐसा। एंड दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉक्लिया। कॉक्लिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, हियरिंग ऑर्गन इज प्रेजेंट। और कॉक्लिया के अंदर हम ह्यूमन बींग्स में 2.75 टर्न्स होते हैं। जितने ज़्यादा कॉक्लिया के अंदर टर्न्स होते हैं उतना ही पर्सन की हियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर 2.75 टर्न्स है, और भी दूसरे क्रीचर्स हैं जिनकी 2.75 की जगह पर 3.25 टर्न्स भी होते हैं। तो कॉक्लिया इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कॉक्लिया कैसी होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर हियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो मैं बता रहा था कि ये वाला जो अभी डायग्राम है आपके सामने जो बना हुआ है, दिस आर द सिंपलेस्ट डायग्राम्स आउट ऑफ द बॉक्स, जो आप लोगों की बुक में नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस से आते हैं, धीरे धीरे हम जब क्लासेस में पढ़ाते हैं तो इस तरीके के डायग्राम्स क्रिएट होते हैं बच्चों के लिए, और वही हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाए। हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी डायग्रामेटिक सीरीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे जो चीज़ों को बहुत आसान बना देगी। सो हमने यहाँ पर यूट्रिकुलस और सेक्युलस डिस्कस कर लिया है, और क्या है, हम लोगों ने सेमी सर्कुलर कैनाल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये एक्चुअली जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के पार्ट हैं ये बैलेंसिंग के लिए, हियरिंग के लिए तो है ही, लेकिन बैलेंसिंग के लिए भी होते हैं, राइट। दीज सेक्युलस और यूट्रिकुलस और सेक्युलस, और प्लस एम्पुला में मिलने वाले, यूट्रिकुलस और सेक्युलस में मिलने वाले मैक्युला और एम्पुला में मिलने वाले क्रिस्टे, ये दोस्तों बैलेंसिंग से एसोसिएटेड होते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर एसोसिएटेड विद द बैलेंसिंग। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, और वो है कॉक्लिया, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर। आपको मैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का एक पार्ट कॉक्लिया यहाँ पर बना के बताता हूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉक्लिया। यहाँ पर हम लोग कॉक्लिया की बात करते हैं, कॉक्लिया, ठीक है। कॉक्लिया कैसा होता है, देखो आप कॉक्लिया किस तरीके से होता है। तो कॉक्लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो लाइक दिस, जिसमें कि आपको 3 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। 3 चैम्बर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इनको पहले मार्क करूंगा कि ये कौन कौन से चैम्बर्स हैं। तो ये वाला जो है दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये कौन सा है, दैट इज स्केला टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई। और ये वाला जो है दोस्तों
थर्ड वाला, राइट, वो कौन सा है, ये वाला जो हमारा है, दिस इज योर स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, ठीक है। अच्छा, अब हमेशा याद रखो कि जो अपना यहाँ पर स्केला वेस्टिबुलाई है, इसके अंदर पेरिलिम्फ फील्ड है, इसके अंदर पेरिलिम्फ फील्ड है। स्केला टिम्पेनाई के अंदर भी अपना क्या फील्ड है, दैट इज नोन एज द पेरिलिम्फ फील्ड है। और यहां पर स्केला मीडिया के अंदर अपना एंडोलिम्फ फील्ड है, ठीक है। नाउ एक चीज याद रखना, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई आर कनेक्टेड बाय हेलिकोट्रोमा, फाइन। अच्छा, यहाँ पर स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में एक मेम्ब्रेन है, स्केला वेस्टिबुलाई और यहाँ पर इनके बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन है। और वो कौन सी मेम्ब्रेन है वो देख लो, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्नर मेम्ब्रेन, रिस्नर्स मेम्ब्रेन। किसके बीच में है ये मेम्ब्रेन, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में रिस्नर मेम्ब्रेन है, फाइन। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन है, ये वाली दिस मेम्ब्रेन। और इसको जानते हो हम क्या कहेंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे, वी विल बी कॉलिंग इट एज बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे, ऑलराइट। नाउ इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक ऑर्गन प्रेजेंट है, जो बहुत अच्छे से देख लो आप, ये वाला ऐसे बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन प्रेजेंट है। जानते हो ये ऑर्गन क्या है, ये दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज बेटा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। Now this organ of Corti है ना, is meant for hearing, ये hearing के लिए। इसमें क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, स्पेशल सेल्स होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होती है। कौन कौन सी स्पेशल सेल्स होती है वो मैं लिख देता हूँ मैं, सेंसरी हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स, राइट। और कौन सी होती है, डीटर सेल्स होती है, और हैंसन सेल्स होती है, ठीक है, जो हियरिंग के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है, ऑलराइट। अच्छा, अब ये जो है ना अपना, इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर की तरफ, राइट, कहाँ पर, इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर ऐसी ये सेंसरी हेयर सेल्स है। और यहाँ पर हेयर सेल्स के ऊपर की तरफ, यहाँ पर हेयर सेल्स के यहाँ पर, या हम यूँ कहेंगे बिल्कुल इसके यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है ऐसी। नाउ दिस मेम्ब्रेन विच इज फाउंड ओवर एंड अबाउट द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है ना। और जब ये साउंड वेव्स इन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के पास में पहुंचती है, फिर वो सेंसरी है ना, ये यहाँ से सबसे पहले जब साउंड वेव्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर पहुँचेगी तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से सेंसरी हेयर्स पर जाएगी, ये वाली सेंसरी हेयर सेल्स, और फिर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के पास में पहुँचेगी। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से जो साउंड वेव्स है वो अब कौन ले लेगी, ऑडिटरी नर्व ले लेगी, है ना, ऑडिटरी नर्व इन साउंड वेव्स को ले लेगी और कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, राइट। ये कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन के अंदर, राइट। और ये जो है वो कौन सी, एट्थ क्रेनियल नर्व है, दिस इज एट्थ क्रेनियल नर्व। कौन सी, ऑडिटरी नर्व जो है वो एट्थ क्रेनियल नर्व है। ऑडिटरी नर्व इज एट्थ क्रेनियल नर्व, जो साउंड इम्पल्सेस को ब्रेन के अंदर लेके जाती है। यानी कि ये मतलब हुआ, तुम सुनते तो ईयर्स से हो, लेकिन तुमको किसी ने प्यार से बोला है, या किसी ने गाली दी है, या किसी ने कर्ज किया है तुमको,
तो वो तुम ब्रेन से ही जज कर पाते हो ना। तुमको कोई गाली दे देगा तो तुम सुन लोगे क्या, उसको जाके मार देते हो। तुमको प्यार से कोई बोल रहा है तो हाँ तुमको समझ में आता है यार ये इंसान बड़े काम का है, अपने को प्यार से बोल रहा है, ठीक है ना। तो ब्रेन जो होती है वो साउंड वेव्स को एनालाइज करती है, राइट। और हम सुनते किससे हैं, ईयर से सुनते हैं। तो ये जो फिगर तुम्हारे सामने बना हुआ है ये किसका है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के अंदर ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है बेसिकली इट इज़ द हियरिंग ऑर्गन। जब साउंड वेव्स इसके पास में पहुंचेगी तो यहाँ से साउंड वेव्स क्रेनियल नर्व के पास में पहुंचेगी विच इज़ द 8th ऑडिटरी नर्व, राइट। और यहाँ से साउंड इम्पल्सेस ब्रेन को जाएगी। आर यू गेटिंग। तो इस तरीके से कॉक्लिया जो है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर 2.75 टर्न्स वाली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स में नहीं, अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर है ना। ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर तो 2.75 टर्न्स का कॉक्लिया होता है, लेकिन दूसरे कई ऑर्गेनिजम्स में 2.5 भी होता है, 3.25 भी होता है, 2 टर्न्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉक्लिया, है ना। तो ये जो चीज़ थी ना, ये वाली, ये डायग्राम तो यूट्रिकुलस, सेक्युलस और सेमीसर्कुलर कैनाल्स को शो कर रहे हैं। तो ये दोनों यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स आर एसोसिएटेड विद बैलेंसिंग। इन दोनों का जो काम है, इन दोनों का काम, इनका तो काम क्या है, बैलेंसिंग से है, और इनका जो काम है कॉक्लिया का वो किससे है, हियरिंग से है। तो ऑल टुगेदर वी कैन से दैट ये एक स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन की तरह मेम्ब्रेनस लेब्रिन जो है वो वर्क करती है। क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वे था ईयर को समझाने के लिए। होप सो कि आपको ह्यूमन ईयर का कभी भी डायग्राम आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चाहे आपको कहीं डिस्क्रिप्शन देना है तो भी आप दे सकते हैं, कहीं पर डायग्राम बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। डायग्राम से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को बहुत सारा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए डायग्राम और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।